जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, तो स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में क्वेश्चन 1 को सॉल्व किए थे। ये क्लास 10वीं का क्वेश्चन है, प्रश्न वाले 1.2। ये दूसरा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित उगमों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि जो युग्म दिया हुआ है उसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं। यहाँ पे हमें निकालना भी एचसीएफ और एलसीएम और जांच भी करना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लिखा नहीं गया कि आप एलसीएम अभाज्य गुणन से निकालें या आप एलसीएम विधि से निकालें, यानी कि भाग विधि से निकालें या तो गुणनखंड विधि से। तो जो आपको आसान लगे, भाग विधि आपको आसान लगता है तो भाग विधि से बनाइए, यदि आपको गुणनखंड विधि आसान लगता है तो गुणनखंड विधि। मेरा यह मानना है कि आप गुणनखंड विधि बनाइए, क्योंकि उसमें एक गुणनखंड कीजिएगा तो एलसीएम एचसीएफ दोनों साथ में निकल जाएगा, पर भाग विधि से आपको दोनों अलग अलग बनाना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 26 और 91। इसका हम पहले गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से, 26 को 2 से 13। अभी इस प्रकार से आपको लिखना होगा, 26 को 2 गुना 13, और 91 को लिखना होगा, कैसे लिखिएगा, तो 7 गुना 13। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो जो अंक दोनों में रहेगा, तो यहाँ पर देखिए 13 और 13 दोनों में जो रहेगा उसी को एचसीएफ मानेगा। तो 13, यहाँ पर 13 एचसीएफ हो गया। अब हम क्या कर लेंगे इसको, उसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो जो एचसीएफ आएगा, जो भी यहाँ पर एचसीएफ आएगा उसको पहले आप लिख दीजिएगा। उसके बाद जो भी संख्या बच जाएगा दोनों के, यानी जो भी संख्या बच जाएगा सबको आपको लिख देना है। तो यहाँ पर बच रहा है 2 गुना 7। यहाँ पर करेंगे 13 दूनी 26 और 6 सतह कितना होता है, आपको आगे यदि पहाड़ा नहीं आता है तो इस प्रकार से आप गुना कीजिए, 13 और 7 दूनी 14। आपको यदि पहाड़ा आता है तो पहाड़ा से कर दीजिए, नहीं आता है तो गुना आप कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 13 चौक 52 और 13 एकम 13, 2 5 दिया 5 दिन 8, अरे तो उस प्रकार से 6 सतह कितना होता है, 82 है से 182। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो 6 सतह 82 से होता है तो 182 आ गया। और हमें इस क्वेश्चन में कहा था कि जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल, यानी कि ये संख्या का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों बराबर होता है या नहीं। आप लिखते हैं, पहली संख्या ए गुना बी, दूसरी संख्या एलसीएम एलसीएम गुना एचसीएफ एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या है 26 तो 26 लिखेंगे, गुना दूसरी संख्या 91 तो 91 लिखेंगे, और एलसीएम 182 गुना हम यहाँ पर 13 कर देंगे। अब देखिए, इस दोनों को गुना कीजिए, आप चाहे इस दोनों को गुना कीजिए, दोनों आपस में बराबर रहेंगे। हम आपको गुना भी करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए 26 91 का गुना करते हैं, चाहे तो आप शॉर्टकट तरीका से गुना कर सकते हैं, सामने से गुना कर दिए 6, और यहाँ पर 6 कम 6 तो 2 एकम 2 और 9 छिंग 54 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, पहले इस प्रकार से गुना कीजिए, 2 एकम 2 और 9 छिंग 54, दोनों के यहाँ पर जोड़ दीजिए तो 56 हो जाएगा। तो 56 के 6 लिख दीजिएगा हाथ में, यहाँ पर 5, फिर सामने सामने गुना कर दिए, 9 दूनी 18 और 18 और 5 में आप जोड़ देगा, 18 5 हमारा कितना हो जाता है, 18 5 हो जाता है यहाँ पर 23। अब लिख देंगे 23। यह देखिए 23 आ गया 66। अब हम इसको गुना करते हैं, इसको भी हम गुना करके देखते हैं कि बराबर आया कि नहीं। यदि आपका बराबर नहीं आता है तो आप जो बनाए हैं वो गलत चल जाएगा। इसको गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 8 तिया 24 के 4, हाथ में 2 हो जाएगा, और 3 एकम 3 और 3 2 यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, 6 4 2 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 5 13, 3 हाथ में 1 और यहाँ पर 2। यहाँ पर देखिए बराबर आ चुका है, यानी बराबर आ गया तो हमारा यहाँ पर जांच भी हो गया। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा जांच,
जाँच भी किए दोनों आपस में हमारा बराबर आ गया। तो हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे वो हमारा क्या है? सही है। उसी प्रकार से अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? 510 और 92, 510 और 92। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा प्रश्न है 510 और 92। तो 510 का इस प्रकार से आपको निकालना होगा। 510 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, इस प्रकार से। अब हमारा 5 5 10 2 12 लग जाएगा 3 बार में, तो 3 बार से लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3 × 8 24, 1 3 पचे 15। फिर हम 5 से लगाएंगे, क्या हो जाएगा 17 पचे 85। इस प्रकार से हमारा आ जाएगा 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। तो चलिए उसी प्रकार से 92 का निकाल लेते हैं। तो 2 से लगाएंगे, 2 अठी 16, सॉरी 2 2 चौके 8 पर लगाएंगे, फिर 1 हमारा बच जाएगा, 1 बच जाएगा तो हमारा 2 छक 12 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 23। हमारा अब लगेगा नहीं तो अब हम छोड़ देंगे, 92 लिखेंगे, 2 गुना 23। जो हमारा मिल रहा है वही एचसीएफ होगा, तो इसमें 2 सिर्फ मिल रहा है और कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे वही जो रहेगा, जो ही हम लिख देंगे यहाँ पर एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2, एलसीएम और हमारा इसका एलसीएम निकालेंगे तो जो एचसीएफ आता है उसको हम लिख देते हैं 2, और बाकी जो बचेगा सब लिख देंगे 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23, जो हमारा बच जाएगा सब लिख देंगे। यहाँ पर गुना हो जाएगा, गुना 17 गुना 2 गुना 23। आपको फिर इसको गुना कीजिएगा, तो देखिए थोड़ा लंबा गुना है तो इसको आप गुना कर लीजिए पहले। तो गुना यहाँ पर करेंगे तो हम गुना करके यहाँ पर रख लिए पहले से, जब गुना कीजिएगा तो 23,460 आएगा हमारा, 23,460 हमारा आ जाएगा। तब हम चलिए हम इसका जांच करते हैं। जांच करेंगे क्या, ए गुना बी यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एलसीएम गुने एचसीएफ। यहाँ पर एक क्या है हमारा 510 गुना 92, यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम 23,460 गुना 2। तो देखिए इसको गुना करें चाहे इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा उतना ही आएगा, जिसको इन दोनों का गुना कीजिएगा तो वही आएगा, और इस दोनों का गुना कीजिएगा तो वही आएगा। हमारा जांच करने को बोला तो हम यहाँ पर गुना करते, 6 दूनी 12, 2 हाथ में 1, और यहाँ पर 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी के 4, ये हमारा इतना आया। तो इसको भी गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा। आप नहीं हो यकीन है तो आपको आप इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों को गुना कीजिएगा, आपके पास कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेटर, नहीं तो आप कॉपी पेन से का इस्तेमाल करके गुना कीजिए, इतना ही आपका आएगा। इसका हम गुना करके आपको दिखा दिए, इतना आएगा। तो उसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हम नहीं, आपको आप खुद बनाकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम इतना आसान विधि से हम यहाँ पर आपको बताए हैं कि आप कोई भी बच्चा समझ जाएगा, जो कभी पढ़ा भी नहीं वो भी समझ जाएगा, नए बच्चे भी समझ जाएंगे, और जो पढ़ने वाले बच्चे उनको भी समझ में आएगा। बहुत सरल लैंग्वेज में हम बताएं, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे को यहाँ पर यह कन्फ्यूजन हो जाता है, जब 3 गो रहता है तो 3 गो रहेगा तो आप जिससे मान लीजिए इस प्रकार से रहेगा, मान लीजिए 16 रहेगा, 18 रहेगा और 20 रहेगा। जब 3 गो वाला रहता है तो उसका हम कल बनाएंगे, इस टाइप का जो रहेगा तो हम कल तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन को हम कल बताएंगे। तो इसको उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, जब 3 गो रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे। और तीसरा क्वेश्चन आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 336 और 54 का आप सब बना के कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट कीजिएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप सब कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।